राधे राधे गोसाई जी। राधे राधे, जय बिहारी जी की। जी, महारास बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन उसके बारे में स्पष्ट कुछ बताइए जो लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल में महारास क्या है। देखिए, ये जो विषय आपने मेरे सामने रखा है, ये एक ऐसा विषय है जिसमें प्रेमी जन रस पाते हैं जी, ज्ञानी जन डूब जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, और आम जन अगर कोई साधारण व्यक्ति है तो वो भी एक आनंद की और प्रेम की अनुभूति करने लगता है। महारास जो है, मैं आपसे बात करूं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ठीक है। हम जीवात्मा हैं और श्री बिहारी जी महाराज, श्री ठाकुर जी महाराज ये परमात्मा है। तो जीव आत्मा परमात्मा की ओर मिलने के लिए चलती है, तो वो जो मिलन है वो महारास है ना जी। महारास में क्या हुआ, गोपियों ने ठाकुर जी से विनय की कि आप हमें अपनाएं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। एक छोटी सी मुझे कथा याद आ रही है। जब गोपियां आ गईं तो भगवान कहने लगे, अरे गोपियों, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं, तुम अपने पतियों को छोड़ के चली आई हो, अपने बच्चों को छोड़ के चली आई हो, कैसे किसी परपुरुष के पास आना चाहिए? तो गोपियां बोली कि देखो कृष्ण हमारा कितना मजाक बना रहे हैं। एक तो पहले बांसुरी वादन कर करके हमारा नाम ले लेके हमको पुकारा, और अब कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या कारण है यहाँ आने का? तो उन्होंने कहा, गोपियों ने कहा कि कृष्ण एक बात बताओ, कोई पतिव्रता स्त्री है, उसका पति गया विदेश काम करने के लिए, और विदेश काम करने के लिए गया, वो अपने पति की सेवा एक फोटो रखे करती थी। ठीक है। एक दिन अचानक उसका पति दरवाजे पे आया, वो सेवा कर रही थी उस चित्र की, अपने पति के चित्र की, और उसके पति ने दरवाजा खटखटाया। उसने पूछा अंदर से कौन है? तो बोले दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ। अच्छा। हाँ, अब कृष्ण आप हमें ये बताओ कि उस पतिव्रता स्त्री को उस फोटो की पूजा करनी चाहिए कि जो साक्षात उसका पति आया है उसको जाके वेलकम करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए? तो ठाकुर जी बोले इसमें क्या पूछने वाली बात है? भाई, जिसकी पूजा कर रही थी, जब वही सामने चला आया, जब उसका पति साक्षात चला आया, तो जाके उसको वेलकम करे, उसको स्वागत करे। बिल्कुल। बस आज हम यही कर रही हैं। अच्छा। बोले कैसे? बोले जो हमारे घरों में जिनकी तुम दुहाई दे रहे हो ना, वो सब आपके फोटो हैं। अच्छा। वो सब आपके ही अंश हैं, और जब साक्षात आप हमें बुला रहे हो तो हम क्यों नहीं आएंगे? हम दौड़ दौड़ के आएंगे जी। तो ये एक ऐसा श्री कृष्ण एक महारास का भाव है, और हर व्यक्ति, हर जीव यही चाहता है कि वो अपने परमात्मा में जाके विलीन हुए, क्योंकि जो आनंद, जो रस हमें उस ईश्वर से जाके मिलता है, उस परम शक्ति के पास जाकर के मिलता है, वो रस मैं समझता हूँ संसार में दूसरा कहीं है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तभी ये वृंदावन में इतने बड़े बड़े रसिक संत, इतने रसिक जन समाधियों में बैठे हुए हैं, पूजाओं में बैठे हुए हैं, और आप हमारे आचार्यों को देखिए तो उनकी भी यही परंपरा रही है। तो क्या मिलता था उनको वही रस मिलता है। और मूल में यदि कम शब्दों में मैं आपसे संक्षेप में कहूँ तो आत्मा और परमात्मा का मिलन जो एक योगी समाधि में करता है, एक भक्त नाच करके गान करके करता है, और हम जीव ठाकुर जी की अनुनय विनय करके मंदिरों में आकर दर्शन करके जो इस अनुभव, ये सब महारास का ही रूप है। तो बहुत सुंदर ये जो इस समय पे मास चल रहा है, इसमें ये आनंद इस समय सब आएगा। शरद पूर्णिमा आगामी जो है, श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में बहुत दिव्य दर्शन होंगे जी। तो जिसको ठाकुर जी बुलाएं वो दर्शन करने आए। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद गोसाई जी। राधे राधे, जय बिहारी जी की।